वेलकम स्टूडेंट, मैं नमिता विश्वास। 9 कक्षा का 12 पाठ काव्य खंड के शीर्षक कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, इसका कवि जो कैदी और कोकिला काव्य खंड का जो कवि है कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता के लिए जेल में थे। जब लड़ाई किए थे वो तभी जेल में थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल में थे तो तभी रात में एक कोयल आकर चिल्ला रहा था। कोयल जैसे कुकू करता है वो रात को करता है। सभी पक्षियाँ तो आपको पता है रात को नहीं कोई आवाज़ देता है, पर वो जब जेल में थे कोयल ही उसका आवाज़ जो बोलते हैं कैदी और कोकिला जो था वो रात को चिल्लाता था। तो दिमाग पर वो जोर डाले कोयल पर। वो खुद ही क्यों चिल्ला रहा है तो उसके कोयल पर उन्होंने खुद ही आधी रात को चिल्लाता है कि अजब जैसा उनको लगा कोई पक्षी नहीं करता, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी ने खुद ही जब जेल में थे तो वो कोयल के बारे में कविता नहीं लिखी। तो सबसे पहले हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पढ़ेंगे। वो कब जन्म किए थे, कब उनका देहांत हुआ था, कौन सी किताबें लिखी, कैसे हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई किए थे। तो सबसे पहले माखनलाल के बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ा। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश रोजगार के ज़िले में 1899 में हुआ था। 16 वर्ष अवस्था में शिक्षक हो जब 16 साल हो गए शिक्षक बने। अध्यापकाएँ छोड़कर उन्होंने पत्रिका किए। देशभक्त व्यवहार करते कर्मवीर प्रताप भी संपादन किया थे। 1968 में उनका देहांत हुआ। हिम कठिनाई, हिम दरती, चक्कू के तथा उनकी प्रमुख कृतियाँ पद्मभूषण एवं साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी माखनलाल चतुर्वेदी पाए थे। माखनलाल चतुर्वेदी रचना राष्ट्रभाषा का उपयुक्त है। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक उपन्यास उन्होंने कविताएं लिखी है, उपन्यास कविताएं मध्य लिखी है। चतुर्वेदी एक कविता में शिल्पी तुलना भाव अधिक महत्व उनका भाव किया है कि उन्होंने छोड़ते शब्दावली स्थान बोलकर उनके शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बोला कि शोषण से विशेषण कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रहता है। कविता में भारतीय मध्यमता सेना शब्द के दुर्जों में प्रथाओं के धर्म के। तो कवि जेल में एकाकी और उदास बैठते। कोकिल के दुख अपन मन को दुख असंतोष बिना किया तो अपने आक्रोश व्यक्तता हुए। वो कहते हैं कि गीत गाने नहीं बल्कि मुक्ति गीत सुनाने का है। कभी पूरे एक कारोबार में रूप में देखने लगी, इसीलिए उन्होंने ये कैदी और कोयल के कविता खुद ही माखनलाल ने लिखे। अभी हम लोग काव्य को पठन करेंगे। सबसे पहले कैदी और कोकिला को। तो पहले पंक्ति में क्या है कविता पहले पाठ में, क्या गाती हो, क्या रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका लेकिन बालक बोलो तो कौन। कवि माखनलाल त्रिवेदी ने पहले पंक्ति में लिखे है क्या है, अर्थात इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी के बाद में दर्शाकर बोले हैं। कैदी कोयल से बोलते गाती है, बीच में चुप क्यों, तो क्या गाती है, चुप हो जाते। कैदी का क्या जानना चाहते हैं कोयल, इसका सबसे तो वो बोल रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति में ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों घटना के डेरे में जिन्हों देते नहीं पेट में मरने के देती तड़प को जान जीवन में पर जीवन गान को पकड़ देना सामने। तो तिनका प्रभाव गहरा हिम को निराश कर चला रहा है काली, इस समय काली में मुल्की जागी क्यों वाली। तो ये दूसरे पंक्ति का क्या है, तो कभी इधर कहते हैं ऊंची काली दीवारों के घेरों में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जिन्हों देते नहीं मेरे खाना माते देती है लड़प को जाना जीवन भर उनते कड़प जाना। जो बोलते हैं ऊंची काली दीवार, जो जेल के चारों दीवार काली दीवार होते हैं, तो वहाँ पर डाकू चोरों को नीचे आने का नहीं, पेट पे भर खाना देते, मरने भी देने नहीं देते। वो मरने को भी तड़पने देते हैं, मरने को नहीं देते हैं। जेल में जीवन और दिन रात कड़ा पहरा बाहर जेल के बाहर रहता था जीवन भर। शासन के यह तंत्र प्रभाव गहरा हिमकर निराश चला रात की काली, इस समय काली माई से जागी क्यों जाली। तो इस समय तुम क्यों जागे हो, सभी लोग सो गए, पहरा होता है, चूचे दीवार है, कोई डाकू है कोई नहीं आ सकता। इस समय काली माई आपकी जागी क्यों वाली, तुम क्यों
कोयल को बोलते हैं क्यों जगे हो अभी तक। इसमें क्यों हुक पड़ी बेदना बोझ वाली से लिख। कोकिल बोले तो क्यों लूटा। कभी कहते हैं शायद कोयल के आधी रात के जंगल के आग के भयावह देख रही है, इसीलिए बोले क्यों हुक पड़ी कितना बोझ वाली। कोकिल बोले तो क्यों लूटा। देखो शायद कभी कहते हैं कि कोयल तो आधी रात को जंगल में आग की भयावह देखता है, इसीलिए वो जगी है। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, मुदुल वैभव की रखावली भी कोयल बोली तो क्या हुई चावली अर्धराती को चिकी किकिन बोली तो किस बाल चलाए देखी। कोकिल बोले तो बोलते हैं जे किसी जैसे शायद कोयल आधी रात को जंगल में जैसे किसी को देखकर भयभीत बोलता है, वैसे ही वो जेल में देख लोगों को वो आधी रात को चिल्ला रहा है। तो क्या बोली आधी रात को चिकी। कोकिली बोलो तो किसी बाल के जला के देखी। कोयल की बोलो तो वही बोलते हैं जरा क्यों आधी रात को तुम किसी चीज़ को देखकर भय कर बोलती रहती हो चिल्लाती रहती हो, उसके बारे में कभी लिखे। तो क्या देख न सकती जंजीरा का गहना तब कैया को यहाँ ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरखी चू जीवन की तान गिटी कर उंगलियों ने लिखे गान। तू चोट चीती लगा पेट पर जुआ खाली करते तू ब्रिटिश अरड़ू का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात को गजब रंगे वाली। तो कभी बोलते हैं कि क्या है मक्खनलाल जी जे क्या देख नहीं रही हो झंझरोजे। अपनी देश की आज़ादी के लिए मक्खनलाल को जेल हुए थे, वो बोले हैं जे अंग्रेज लोग हम लोग को गहना झंझीर को वो झंझीर पहनाए तो वो उसे गहना की उदाहरण देते हैं। और देख नहीं रहे हो ब्रिटिश लोग हम लोग को गहना पहनाए है। तो कोलू का चरखू जीवन की तान गिटी उंगलिया के लिखे गान। तो पार खिंचित के पेट पुआ। तो मक्खनलाल जी बोलते हैं जैसे तेल जो बोलते हैं इधर है ना कोलू जो तेल निकलने के लिए चारों तरफ घूरते वैसे बोलते हैं। जेल में क्या है बैल की जगह इंसान को झंझने बांध कर उनको घुमाते रहते हैं, उसके निकल तेल तो दिन भर ऐसे करते तो तेल निकल जाते। मोड़ खींचता लट पर कुआ दाली करता हूँ विष्णु अलग कुआ। दिन में कौआ जगे रचने लाली, इसीलिए रात गायब रखी आली। तो इसलिए तुम रात को करती हो जो दिन में तो समय नहीं होता, हम तो तेलुगु लोग करते हैं। तो डरा संत स्वरूप अधिकार भेद को रही है क्यों। वकील बोले तो चुपचाप मधुर विद्रोह बहु इस व्यक्ति के रूप क्यों है। वकील बोलो कि तो बोले इस रात समय में अधिकार बोध रही हो क्यों। कोकिला बोलो तुम जे चुपचाप विद्रोह है मनुष्य भी कठिन से है परिस्थिति में है उम्मीद किरण देख रहे हैं। तो कभी बोलते हैं चुपचाप मधुर विद्रोह इस मूर्ति को हो तो कोकिल बोलो तुम। तो कभी इनको लगता है कोयल चुपचाप विद्रोह बीच में है मनुष्य को अरब से कठिन परिस्थितियाँ में उम्मीद कर रहे हैं देख रहे हैं। तो कभी बोलते तुम क्यों क्या किसके लिए तुम किरण देख रहे हो क्यों। तो बोलो तुम कोकिला से ऐसे ही अपना मन भाव का कविता लेकर पूछ रहे हैं अपने आप से। तो दूसरी पंक्ति क्या है, काली तू रजनी भी काली शासन करने में काली काली लहर कल्पना काली मेरी काल कोठरी काली टोपी काली कमली काली मेरी लोधकर काली मायर खुदकुदी में काली तेरी वो काली काली। तो कभी मक्खनलाल जी इधर बोलते हैं चीज़ के काली माँ के लिए सभी चीज़ें इधर का है प्रतीक होता है। उस काली माखन के जब में पहरे पिगुल बजाते हैं जो बोलते हैं काली रजरात को काली। तो शासन हो तो अंग्रेज़ का शासन वो भी काली कल्पना हमारे मन में जो आता है वो भी काली। तो काल कठोरी भी उसको जो जेल काठरी को काल करते हैं काली कमली भी वो काली। तो मेरी लुक को निकाली पहरे श्रीकुति वाली इस तरह गली भी आली। तो बोलो तुम कोयल को बोलते सभी चीज़ को इधर काली की नजर। कभी कहते हैं कि जो रात को पहरा देते हैं लोग जागते रहो तो वो जो मैं सुनता हूँ मैं बेचैन हो जाती हूँ। तो वो भी गहरा काली है। तो भूकृति वाली गाली के गाली वो जैसे मेरे को गाली और वो परेशान होकर जगा ले जैसे अपनी मेरे को रात काली जैसे भयभीत को होता है तो वो काली। तो इस काले संकट सागर पर मरने के मधुमती को कितनी बोले तो अपने चमकते गीतों की
ओंकार की तैयारी कोकिल बोलो तो तुम बोलो तो कभी कहते हैं इस कालट के संकेत जो कहते हैं कोयल अपना मधुर संगीत का लगाते हैं। कभी कहते हैं लगता है कोयल अपनी जान देने को आमादा है। कभी का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले रात के लिए वह अपनी मन का दुख प्रकाश करता है। वो बोलते हैं कोकिल बोले अपने चमकते गीतों के क्यों करो तो कोकिल बोलो तो कभी को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को उम्मीद करती है। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी कर ले तेरे नद भर संसार मेरा दसकुर संसार तेरे गीत कह से नहीं मुझे सुना देख भवती तेरी मेरी आज स्थित इस पर रहना। तो कभी कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नमी तुझे हरियाली डाली जो बाहर तो किधर भी जा सकता रहा तो मुझे मिली क्या कोठरी का ले दे कोठरी छवि में कोठरी का ले सोच नव भर संसार मेरा 10 फुट संसार तो तेरा संसार नव भर संसार मेरा 10 फुट कोठरी के 10 फुट ये मेरा अंदर है। तो ऐसे गीत कहा तो मैं मन खुल के गीत बना कर तो मैं रोने चाहता मुझे रोने भी यहाँ नहीं देते। देख अभी तेरे मेरे रही तुझ पर तेरे मेरे बीच में कितना फ़र्क है। कोयल को कभी अपना कल्पना भावना में कोयल आधी रात को गाता है बोले वो कैसे अपनी कल्पना से वो कैसे अपनी कल्पना भाव से वो ये कविता को मैं अंतिम पंक्ति क्या ही संस्कृत के अपनी कुति में और क्या क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मैं इनके बहुत प्राणों की आसान किस में भर दूँ। कोकिल बोलो तो कोकिल बोलो तो कभी मखनलाल जी कहते हैं कि कोयल की पुकार वो कुछ भी करने को तैयार है। मौलादी करमचंद गांधी की जैसे कभी चाहते हैं कि जेल के बाहर जो आज़ादी प्राणी मिले कोयल को लड़ने की जान फूंक देते हैं तो हमको आज़ादी नहीं है। तो मखनलाल जी ने इस कविता में कोयल की पुकार पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मोहन करमचंद के जैसे कभी चाहते हैं जेल में बाहर जो भी आज़ादी प्राणी मिले कोयल को उसी पे तुलना करके लिखे हैं। तो अभी हमारे पाठन हो गई क्या है कैदी और कोकिला की। मैंने आपको पंक्तियाँ में समझा दी हूँ। अभी कोयल कैदी और कोकिला के हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। तो अभी हम कैद और कोकिला का प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कोयल की कूक कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। या तो उसे निरंतर लड़ने रहने की देना चाहती उसकी चातना के दर्द बांटना चाहते थे। कौन कवि। कोयल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बह रही है चुपचाप अंधेरे बंदर पर विद्रोह चेतना आ जा रही है इसीलिए अंत में कवि उसको इशारा पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। किसको कोयल के पर। दूसरी प्रश्न क्या है कवि ने कोकिल के बोलने किन कारणों का संभावना में कौन सा कारण में संभावना दी। कोकिल के जेल में बंद क्रांतिकारियों को देश प्रेमियों की दुर्दशा और कैदी क्रांतिकारियों की चौथ बरदाने की दिलासा और क्रांतिकारी के दुखों पर मरहम लगाने का गई आधी रात को भी चीख रही है। तीन प्रश्न क्या है किस शासन की तुलनात्मक प्रभाव से की गई है। तो ब्रिटिश शासन के भारतीय पर जो स्वतंत्रता सुनिया कारागृह की तरह सतना करी गई है। चार प्रश्न कविता के आधार पर अपराधी ने भारत के जेलों में जाने के वाली यात्राओं की वर्णना कीजिए। ऊंचे ऊंचे दीवार वाली जेलों के रखा गया है। फूट छोटी छोटी कोठरियाँ हैं उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल जाता। साथ पशुओं की तरह व्यवहार करा जाते बात बात पर गालियाँ और पीटते थे। तड़प तड़प को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था तो जेल के अंदर। 5 बार प्रश्न क्या है भाव स्पष्ट किए। मृदु वैभव रखवाली कोकिल बोले तो हूँ मोट खिंचला लग पेट पर जुआ खाली करता है ब्रिटिश अकड़ पड़ता है। कवि के अनुसार वैसे संसार में कष्ट ही कष्ट यदि कहीं कुछ मधुरा सड़ाता बची कोयल मधुर स्वर में बची है। कोयल मधुरता रखवाली करने वाली उसे पूछता आखिर वो जेल में अपना मधुर गुजराना क्यों कहना चाहती है। जे अपने पेट पर कोल्लू का जुआ बांध कर चलना चलना और उसमें पशुओं के जैसा शख्स काम लिया करना फिर भी हार नहीं मानते हैं गया है अन्य आचार करने के सफल नहीं हो सकते। 6 प्रश्न क्या है अर्धरात्रि में कोयल चीख से कवि को क्या अंदेशा है। भारतीय आकाश का असंतोष ज्वाला देख रही है। ज्वाला जंगल में लगाने के लगी आग समान भयंकर रहेगी तो कोयल को
आख्या देकर अपना ज्वाला की सूचना परिसर पास करिए। कभी कोयल के ईर्ष्या क्यों रह रही है, जब कि कभी बंदी है कोयल आनंद रह रहे हरियाली में, कोठरी में हूँ मैं, कोयल सभी सराहना करती है, मैं सुन रोना भी गुना गया हूँ। कभी 8 प्रश्न क्या है। कभी स्मृति पटल कोयल गीतों की कौन मधुर स्मृतियाँ अंकित नष्ट करने के बोली, तो अत्यंत मधुर स्वर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें अब नष्ट करने पर तुली है। हथकड़ियाँ गहना क्यों है, बोलते हैं जय माखनलाल चतुर्वेदी बोलते हैं हमको अंग्रेज ने गहना झंझीर की तरह पहना कर रखा है। हथकड़ियाँ को गहना का तो उन्हें किसी गलत कार्य के हथकड़ियाँ पहना नहीं किए, उन्हें स्वतंत्र के लिए किया गई है। समाज उन्हें हथकड़ा के लिए प्रश्न था, इसीलिए हथकड़ियाँ को गहना कहे जाते हैं। तो 10 प्रश्न क्या है। काली तू ये आली तू पंक्तियों में शब्दों का क्या है। हथकड़ियाँ रात कोयल आदि काला रंग अंग्रेज अन्याय पूर्ण करने के बनाए, परेशानी भारत का भविष्य अधर का बनाने, अंग्रेज के प्रति भारत के मन में उठने वाले आक्रोश का संबंध किए हैं। अभी दूसरा प्रश्न क्या है। कार्य सौंदर्य का किस दवाल उछल जोड़ के तेरे गीत कह के रोना मुझे सुना दिखा विश्वा बजाही। तीसरा गड़बड़। इस काव्य में पंक्ति में जातना के दावत का ज्वाला है, तो इसमें कोयल कूक चीख कर मानकर कभी उससे प्रश्न कर रहे हैं। दावा दल ज्वाला है, रूप प्रतिष्ठे तथा अनुप्रास से शैली प्रयोग प्रभाव बन पड़ा है। तो क में इसमें कोयल मधुर तान में बंद की चेतना तुरंत में अर्जित के पथ पड़ा है। कोयल मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है, कभी प्रतीत होता है। रणबीर बजाने स्वतंत्रता सुनाई है, भाषा अत्यंत सरल प्रभावी संगीत तत्व है। तेरी मेरी अनुप्रसार स्वर मैत्री संगम है। तो क्या रचना अभिव्यक्ति के। कभी जेल में आसपास अन्य पक्षियों को चढ़कता सुनता होगा, लेकिन कोकिल की बात क्यों, क्योंकि कोयल स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर है। आधी रात को सूचना कर रही है, कोयल के उसे क्रांतिकारक सौंदर्य संभावना लगी है। तो तेरा प्रश्न क्या है। आपके विचार में शोषणीय अपराध के साथ में व्यवहार किया जाता है कि दबाव भारतीय, इसीलिए उन्हें शारीरिक मानसिक पीड़ित करते हैं, मानसिक रूप तोड़ते हैं, उन्हें चोरों अपराधी बटुआ साथ रखती है, अपराधी जैसे दुर्व्यवहार करते हैं। पाठक का संकीर्तन। अपराधी ने भारत में कौन से महसूस स्वतंत्रता शोषण है कि इस बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो अड़म्बना निकर का जेल, परिवार का जेल, इलाहाबाद का जेल, कोलकाता का जेल, पुणे भारत का जेल में उन्हें तिलक भरे छोटे छोटे कमरे में रखा जाता है। बीमार आ जाते हैं, उन्हें पेट भर खाना नहीं देते, उनसे जानवर का व्यवहार कराते हैं, उनके ऊपर बात पर गालियाँ देते हैं और पत्रिका प्रदर्शन कर साथ जो है आप खुद ही देख सकते हो। तो अभी हमारी जो मक्खनलाल की काव्य खंड है क्या, जे बंदी में वो देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में के लिए बंदी थे मक्खनलाल जी। उन्होंने कि जब भी वो जेल के अंदर थे तभी आधी रात को कोकिल का गान सुनकर उनके मन में कर उन्होंने कोकिल के बारे में एक कविता लिखी क्या, कैदी और कोकिला। तो अपनी मन का भाव दुख दर्द कोयल से सहित अपनी जान का स्वभाव और उससे सहित तुलना उसके स्वभाव सभी उसके कोयल की सहित तुलना कर कर बहुत अच्छी से काव्यखंड लिखित के इसके पठन और पंक्तियाँ समझा दी हूँ। इसके प्रश्नोत्तर भी अभ्यास हो गए। अभी आज के लिए बस। तो आज के लिए कैदी और कोकिले के वीडियो संपन्न हुई। दूसरी काव्यखंड में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।